है मेरे पास। अब क्या क्या उपाय है? ऋषि परशुराम जी पितृशोक के कारण भावनाहीन हो गए। उनकी सारी संवेदनाएं और भावनाएं मर गई हैं। किंतु यदि आप सब चाहें तो उन्हें इस अवस्था से मुक्त करा सकते हैं। परंतु यह कैसे संभव है पवन पुत्र हनुमान? हम लोग तो यहां पितृलोक में हैं और वो वहां भूलोक में है। इसका भी कोई न कोई उपाय निकल ही आएगा। हे देव आर्यमा, कृपया दर्शन दें। देव आर्यमा, परशुराम जी के ये सभी वंशज कुछ देर के लिए पृथ्वीलोक पर जाना चाहते हैं ताकि ये सभी ऋषि परशुराम को और पाप करने से रोक सकें। क्या इन्हें आपकी अनुमति मिल सकती है? पवन पुत्र, इस शुभ कार्य से यदि मैं आपको रोकूं तो स्वयं ही मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। आप शीघ्र से शीघ्र पृथ्वीलोक पर जाकर यह शुभ कार्य करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद आर्यमा। आपके इस उदारता के लिए यह संसार सदा आपका आभारी रहेगा। क्या हम सभी प्रस्थान करें? पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, उठो। ये तो मेरे पूर्वजों का स्वर है, किंतु यहां हम सब सभी पुत्र। माताश्री, पिताश्री, पितामह, आप सब यहां? हाँ पुत्र, आना ही पड़ा। माते, आपको स्मरण होगा मैंने जो प्रतिज्ञा की थी। ऋषि पुत्र परशुराम अपने पिता के इस रक्त की सौगंध लेता हूं कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। स्मरण है पुत्र, स्मरण है तुम्हारी वो प्रतिज्ञा। उसी के कारण आज हमारा कुल कलंकित हो रहा है। उसी के कारण आज भी हम सबको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं माते? तुम्हारे जिन पितरों को पितृलोक में श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए था,
वो सभी अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे हैं। हाँ पुत्र परशुराम, तुम जो पाप कर्म कर रहे हो, इनका दंड कई युगों तक हमारा पूरा कुल भुगतेगा। माता पिता पुत्र को इसलिए जन्म देते हैं कि उसके द्वारा उनकी मुक्ति होगी और उनकी गति को साधन मिलेगा। परंतु पुत्र परशुराम, तुमने तो दूसरों के कुल का ही सर्वनाश करने का बीड़ा उठा लिया है। इसके कारण केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे पूर्वज भी इस पाप के भागी बन रहे हैं पुत्र। अब ये नरसंहार समाप्त कर दो पुत्र। वापस ले लो अपनी वो प्रलयंकारी प्रतिज्ञा। ये मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप। जो हो गया वो हो गया पुत्र। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो। यही एक मार्ग है तुम्हारे पितरों की मुक्ति का। जी हाँ पितामह, मैं अपना प्रायश्चित अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं महापापी हूं। मेरे ही कारण मेरे पूर्वजों को इतना दुख हुआ। मेरे माता पिता को मुक्ति नहीं मिली। मैं नीच हूं, नीच हूं मैं। कौन है आप जो मुझ जैसे पापी को सही मार्ग पर लाए? आपने मेरे पितरों को बुलाया मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। सच सच बताइए, कौन है आप? क्योंकि इस संसार में मेरे प्रभु साक्षात शिव के अलावा मेरे शस्त्रों का कोई सामना नहीं कर सकता। कौन है आप? पुत्र परशुराम, मैं वही हूं जो आपके मन में बसता है। प्रभु आप? हाँ पुत्र, तुम भटक गए थे, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। मैं महापापी हूं, हत्यारा हूं। मेरी बस एक ही विनती है आपसे, मेरे पापों का दंड मेरे पूर्वजों को ना दे प्रभु। ये दंड तो केवल मुझे मिलना चाहिए प्रभु, मुझे मिलना चाहिए प्रभु। तुम भटक गए थे वत्स,
किंतु अब तुम सन्मार्ग पर चलना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। अपने पितरों का पिंड दान करके उनकी आत्माओं को शांति पहुंचानी होगी। कैसे करूंगा मैं पिंडदान? कैसे करूंगा अपने पितरों का तर्पण? इस संसार में तो सब तरफ रक्त ही रक्त है प्रभु। कुरुक्षेत्र की ये पावन धरती उन हजारों क्षत्रियों के रक्त से लाल हो चुकी है प्रभु। यहाँ की नदियों को भी मैंने रक्त से दूषित कर दिया है प्रभु। यहां तक कि जो कुंड भी मैंने बनाए वो रक्त के प्रभु। अब ऐसे में पिंड दान करने के लिए शुद्ध जल कहां से लाऊं प्रभु? अब मैं क्या करूं प्रभु? क्या करूं प्रभु? पुत्र, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जो कुंड तुमने रक्त से भरे हैं वो पवित्र जलकुंडों में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों का तर्पण विधि पूर्वक कर सकोगे। उनके साथ साथ उन सब क्षत्रियों का भी पिंडदान करोगे जिन्हें तुमने मारा है। जाओ पुत्र परशुराम, इस पवित्र जल से अपने पितरों का तर्पण करो। भविष्य में ये कुंड समंत पंचक कुंड के नाम से जाने जाएंगे। जो भी यहां आकर इस कुंड के जल में तर्पण करेगा उनके पितरों को शांति अवश्य मिलेगी, उनकी मुक्ति हो जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा प्रभु, अवश्य करूंगा। हे प्रभु, उन सभी निर्दोष आत्माओं को शांति देना जो मुझ पापी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे पितरों, मेरा यह तर्पण स्वीकार करें। हे खग, हे मृग, और संसार के सारे प्राणियों, मैं परशुराम आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हिंसा का मार्ग छोड़ता हूं। आज के बाद ये परशुराम किसी भी निर्दोष प्राणी पर अपने शस्त्र नहीं चलाएगा।
कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं शिव के, इसीलिए मैं यहाँ उनका मंदिर बनाऊंगा। आज मैं अपने इस धनुष पिनाक का त्याग करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि इसकी स्थापना यहीं शिव मंदिर में करूंगा। मित्रों, अब आप सब अपने घर की ओर प्रस्थान करें। अब आपके प्राणों को कोई भय नहीं है, क्योंकि परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ली है और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है। किंतु मारुति, हम ये बात कैसे मान लें कि परशुराम जैसा व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ले? मारुति का कथन सत्य है। परशुराम ने पूरी सृष्टि को साक्षी मानकर आज से किसी को भी कष्ट न पहुंचाने का प्रण लिया है। मारुति, आपने हमारा और हमारे प्रजाजनों का जीवन ही परिवर्तित कर दिया और हमें भय से मुक्ति भी दिला दी। जीवन में आप कभी भी कोई आदेश करेंगे तो हम उसे तत्परता से पूर्ण करेंगे। हमें प्रसन्नता है कि हम आप सबके इस साधन का नेक बन सके। अब हमारे प्रस्थान का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए। ऋषिगण, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि गुरुकुल पहुंचने में कितना समय लगेगा? मारुति, इस गति से चलने पर गुरुकुल तक पहुंचने में 1 दिन का समय और लगेगा। बचाओ! 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 ये जो किसी ऋषि को भोजन बनाने के लिए निर्दयता पूर्वक ले जा रहा है, ये तो कोई भयंकर विशाल गिद्ध है।